मैं जिंदगी के एक नए सफर पर थी जिसमें खुशी थी, हंसी थी, अपनापन था, एक दूसरे की परवाह थी, छोटे छोटे सपने थे और खूबसूरत एहसास जिससे हर लड़की अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर गुजरती है। राघव शादी में बिजी था और शायद कुछ ज्यादा ही बिजी था और ना ही उसने कोई कॉल किया ना ही मैसेज। उसने बताया कि 9 तारीख को शादी है और 11 को वह वापस गुजरात चला जाएगा। जिया मुझसे बार बार कह रही थी कि जाने से पहले मुझे राघव से एक बार मिल लेना चाहिए, उसके बाद पता नहीं उसका वापस कब तक आना हो। लेकिन राघव ने ना तो कोई फोन किया ना ही अपनी तरफ से ऐसा कुछ कहा। मैं पहल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने जिया को ना कह दिया। दूसरी वजह यह भी थी कि घर वाले क्या सोचेंगे। मेरी तरफ से कोई पहल ना देखकर जिया ने मम्मी से कहा, पता नहीं अचानक से मेरी मम्मी इतनी फ्रैंक कब से हो गई। उन्होंने मुझसे आकर कहा, राघव से मिलना हो तो मिलकर आओ या दोनों साथ में किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाकर आओ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने उनका सर छूकर देखते हुए कहा, हाँ और क्या, तू तो मुझे ऐसे ही समझती है। आजकल ये सब चीजें नॉर्मल हो चली है। जाओ, बेचारा इतनी दूर से आया, बाद में पता नहीं कब आएगा। मम्मी ने किचन में जाते हुए कहा। जिया वही थी, इसलिए पहले मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखें मटकाई और फिर मम्मी से कहा, क्या बात है मम्मी, मुझे तो कभी नहीं कहा ऐसे बाहर जाने को। जब तेरी शादी होगी तब तू भी चली जाना, मम्मी ने कहा। मैं उन दोनों की बातों का हिस्सा बनना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने कमरे में चली आई। राघव से मिलने का मन तो मेरा भी था, लेकिन वो तो भाव खा रहा था। उसके पास तो मुझसे बात करने तक का टाइम नहीं था। मेरी नजर दीवार पर लगे कैलेंडर पर चली गई। आज 10 तारीख थी और कल 11, मतलब राघव कल वापस चला जाएगा। मैं उसके बारे में सोच ही रही थी कि उसका मैसेज आया। हाय, हेलो, मैंने बेमन से लिखकर भेज दिया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उससे नाराज थी। आप तो याद ही नहीं करती, राघव ने भेजा। उसने मेरे साथ वो किया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लाड साहब 3 दिन से खुद बिजी थे और अब मुझसे शिकायतें कर रहे थे, तो मैंने भी लिखकर भेज दिया। आपने कौन सा याद किया? लगता है आप नाराज हो। वैसे कल क्या कर रहे हो? राघव ने पूछा। वही 10 से 6 ऑफिस, मैंने भेजा। ओके, राघव का जवाब आया, जिसे देखकर मेरा मन और उदास हो गया। मुझे लगा वो मुझसे मिलने के लिए पूछेगा, लेकिन उसने नहीं कहा। कुछ देर मैसेज में बातें हुई और फिर उसने भेजा, मैं खाना खा लेता हूँ, आप भी खा लो। ठीक है, जाइए, मैंने उदास मन से लिखकर भेज दिया और उठकर कमरे से बाहर चली आई। मैं कुछ देर बाहर घूमती रही और फिर सोने चली आई। बिस्तर पर आकर मैंने एक बार अपना फिर फोन देखा। राघव ऑनलाइन ही था। कुछ देर बाद उसका मैसेज आया, क्या बात है, आज आपका मूड ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिख के भेज दिया, जबकि मेरा मन उदास था। वैसे कल सुबह मैं चला जाऊंगा, राघव ने भेजा। हाँ मुझे पता है, मैंने कहा। आप तो ऑफिस जाएंगी, राघव ने कहा। आप सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि आपको मुझसे मिलना है? मैंने लिख भेजा। मैंने महसूस किया इस वक्त राघव और मैं एक ही फीलिंग से गुजर रहे थे। मुझे लगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, राघव ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। तो क्या हम कल मिल सकते हैं? इस बार राघव ने सीधे सीधे पूछ लिया। ठीक है, आप बताइए कब मिलना है, मैंने लिख भेजा। लेकिन कल तो आपका ऑफिस होगा ना, राघव ने कहा। मैं हाफ डे कर लूंगी, आप बताएं कब मिलना है, मैंने भेजा। कल सुबह मैं आपके शहर आ जाऊंगा तो सुबह ही बता दूंगा। आप चाहो तो एक बार अपनी मम्मी से पूछ लेना, अगर वो परमिशन दे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। राघव ने एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा। वो ये नहीं जानता था कि मेरी मम्मी तो खुद मुझे उससे मिलने को कह रही है। खैर, राघव को हाँ बोलकर मैं सोने चली गई। सुबह मैं जल्दी उठ गई। राघव से मिलना था, इसलिए ऑफिस में भी हाफ डे के लिए फोन कर दिया। लगभग 8 बजे राघव का फोन आया। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप कब तक आएंगे? मैंने पूछा।
एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। राघव ने थोड़ा उदास होकर कहा। क्या हुआ, सब ठीक है? मैंने थोड़ी सी चिंता करते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। दरअसल पहले आज शाम में गुजरात जाने की बात हुई थी, लेकिन भाभी और उनके बच्चे भी जा रहे हैं तो मुझे दोपहर में ही गाड़ी लेकर निकलना पड़ेगा। राघव ने अपनी परेशानी बताई। कोई बात नहीं, आप जाइए, अगली बार आए तब मिल लेना। मैंने भी उसकी परेशानी समझते हुए कहा, नहीं मैं आ जाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगा, बस 20 मिनट रुक सकता हूँ। राघव ने कहा, इट्स ओके, 20 मिनट के लिए आप इतनी दूर आएंगे, आप परेशान मत होइए। मैंने कहा। उसे परेशानी में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि राघव को गांव से मेरे शहर आने में 1.5 घंटा लगता और वापस जाने में भी इतना ही टाइम लगता। वो मैं देख लूंगा, आप बताओ मैं आऊं या नहीं? राघव ने कहा। आपका मन है तो आ जाइए। मैंने कहा, क्यों, आपका मन नहीं है? राघव ने पूछा। हाँ है, लेकिन आपको इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं आपके शहर आकर आपको फ़ोन करता हूँ। राघव ने कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन में गाने लगाकर मैं अपने कमरे की सफाई करने लगी। म्यूज़िक सुनना मुझे बहुत पसंद है और मैं अक्सर कुछ ना कुछ सुनते ही रहती थी। फ़ोन में बहुत ही प्यारा गाना चल रहा था, जिसे सुनकर एकदम से मुझे राघव की याद आ गई। वो गाना मेरी सिचुएशन पर सूट कर रहा था। तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ अटक गया है, ये मन अटक गया है। जब आप नए नए किसी रिश्ते में आते हैं तो ऐसे गाने अच्छे लगने लगते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। हमेशा बंगाली और इंग्लिश गाने ज़्यादा सुनने वाली लड़की आज हिंदी लव सॉन्ग सुन रही थी, वो भी पूरी फीलिंग के साथ। साफ सफाई करते हुए 9 बज चुके थे। मैं जल्दी से नहा कर आई और कमरे में आकर अलमारी में कपड़े खंगालने लगी। पहली बार राघव से मिलने बाहर जा रही थी, इसलिए कुछ अच्छा पहनना था। अब तक मैं राघव से 2 बार मिल चुकी थी और दोनों ही बार एकदम सीधी सादी सिंपल लड़की की तरह मिली थी। उसने अब तक मेरा बोल्ड लुक देखा नहीं था। उसने कहा था कि उसे मेरी सादगी ज़्यादा पसंद है, इसलिए इस बार भी मैंने उसके सामने ऐसे ही जाना डिसाइड किया। मैंने अलमारी से ब्लू जींस और साथ में पीले रंग का चिकन का बोट नेक वाला कुर्ता निकाला। ये ड्रेस मुझ पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। कानों में छोटे छोटे झुमके पहने, बालों को मैंने खुला छोड़ दिया। होठों पर डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगाकर एक नज़र खुद को शीशे में देखा। मैं अच्छी लग रही थी। मेरी आंखें कमज़ोर थी और मुझे -4 का चश्मा भी था, तो मैंने वो भी लगा लिया। मैं भी ठीक से खुद को शीशे में निहार भी नहीं पाई कि राघव का फ़ोन आ गया और उसने कहा, मैं आपके शहर में हूँ, कहाँ आना है? आप कहाँ हैं, मैं आपको लेने आ जाती हूँ, आपके लिए शहर नया होगा। मैंने कहा तो राघव ने अपनी लोकेशन भेज दी, जो कि मेरे स्कूल के पास से थी। मैंने 10 मिनट में आने का बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने अपना बैग उठाया और जिया को बताकर घर से निकल गई। राघव ने एक बार मुझे बताया था कि उसे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। घर से स्कूल के रास्ते में हमारे शहर का बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था। मैंने वहाँ से उसके लिए 4 गुलाब जामुन पैक करवाए। वहाँ नज़र फ्रीज़र में रखी चॉकलेट्स पर चली गई। मैंने साथ में एक बड़ी चॉकलेट भी खरीद ली। मुझे अपने करीबी लोगों को गिफ्ट देना बहुत पसंद था और फिर राघव तो अपना था। स्कूल के पास आकर मुझे राघव को ढूंढने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि गेट के बाहर ही उसकी गाड़ी खड़ी थी, जिसकी नंबर प्लेट गुजरात की थी। मुझे वहाँ देखकर उसने मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और मैं अंदर आ बैठी। मन में एक बेचैनी थी। पहली बार किसी लड़के से मिलने ऐसे अकेले आई थी। मैंने एक नज़र राघव को देखा। उसका ध्यान सामने था। लाइट दाढ़ी में वो बिल्कुल क्यूट लग रहा था। मैं मुस्कुरा उठी और सामने देखने लगी। कहाँ जाना है? राघव ने गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए कहा। राघव के सवाल ने मुझे थोड़ा उलझन में डाल दिया, क्योंकि मैं अपने शहर को जानती जरूर थी, लेकिन कभी रेस्टोरेंट या कैफ़े नहीं गई। हालांकि मेरे शहर में 200 से ज़्यादा रेस्टोरेंट कैफ़े हैं, लेकिन राघव ने कहा कि उसे शांत जगह जाना है, जहाँ बैठकर वो मुझसे बात कर सके। टाइम कम था, इसलिए मैंने उसे चलने को कहा। रास्ते भर हमारे बीच कोई बात नहीं हुई। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कहाँ से शुरू करें। बीच में राघव के कुछ फ़ोन कॉल्स आए,
गुजराती बोलते हुए कितना प्यारा लग रहा था वो। उस पर उसकी वो दिलकश आवाज। मैं बस मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद ही हम दोनों एक ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में पहुंचे। इस रेस्टोरेंट की खास बात ये थी कि ये नेचर से रिलेटेड था और आसपास काफी हरियाली भी थी। साथ ही मेन शहर से 1 किलोमीटर बाहर था, इसलिए यहाँ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी। सुबह के 10 बज रहे थे और रेस्टोरेंट पूरा खाली था। राघव और मैं अंदर चले आए और शीशे के पास वाले सोफों पर आमने सामने आ बैठे। राघव को वो जगह बहुत पसंद आई। राघव बिल्कुल मेरे सामने बैठा था, ऐसे में बार बार नजर उस पर जा रही थी। आज पहली बार मैंने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें बहुत छोटी छोटी थी और बिल्कुल भूरी। वह किसी बात पर मुस्कुराता तो आंखें बंद हो जाती और ये चीज उसे बहुत प्यारा बना रही थी। मैंने ये भी नोटिस किया कि उसकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी थी। उसने ग्रे और ब्लू मिक्स शर्ट पहना था, साथ में फॉर्मल पैंट। उसके एक हाथ में बहुत सारे धार्मिक धागे बंधे थे और साथ ही एक चांदी से बना उसके नाम का ब्रेसलेट था। दूसरे हाथ में स्मार्ट वॉच थी। गले में छोटे रुद्राक्ष से बनी सिल्वर की एक माला थी। सलीके से बनी दाढ़ी मुझे जच रही थी उस पर। राघव मेरी तरह थोड़ा हेल्दी था, इसलिए उसके हाथ भी भारी थे और हाथों की उंगलियां भी। बाएं हाथ की आखिरी उंगली में एक चांदी की रिंग थी जो कि थोड़ी टाइट थी। अपने सामने बैठे एक इंसान को पहली बार में मैंने इतना ऑब्जर्व कर लिया, ये जानकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन क्या करूं, राइटर हूं ना, तो ऑब्जर्व करना मेरा काम है। मैंने अपने ही बंदे को ऑब्जर्व करना गलत नहीं समझा। अभी मैं उससे या वो मुझे ठीक से देख पाता, इससे पहले ही वेटर आ गया। राघव ने मुझसे ऑर्डर करने को कहा। राघव कॉफी पीता था और मैं चाय। अब यहाँ ये हो सकता था कि या तो दोनों चाय पिए या फिर दोनों कॉफी, लेकिन झुके कौन। फोन पर बातें करते हुए राघव ने कई बार मुझसे कहा कि वो मेरी चाय छुड़वाकर मुझे कॉफी पीना सिखा देगा। वह सामने बैठा मुस्कुराते हुए इसी इंतजार में था कि मैं क्या ऑर्डर करती हूँ। अब मृणाल तो ठहरी मृणाल, जो कुछ चीजें शायद अपने लिए भी नहीं बदलती थी। एक कोल्ड कॉफी और एक कप चाय, मैंने वेटर से कहा तो मुस्कुराकर वेटर वहां से चला गया। आपको कॉफी ट्राई करनी चाहिए थी, राघव ने मेरी तरफ देखकर कहा। हम चाय प्रेमी हैं, कॉफी को मुंह तक नहीं लगाते, मैंने भी मुस्कुराकर कहा। एक दिन आपको कॉफी जरूर पिलाऊंगा, राघव ने कहा। देखते हैं, मैंने कहा। कुछ देर बाद वेटर चाय और कॉफी ले आया। उसने कॉफी राघव के सामने रखी और चाय का कप मेरे सामने रखकर चला गया। राघव अपने फोन में कुछ देख रहा था। उसे बिजी देखकर मैंने चुपके से उसकी एक तस्वीर ले ली, जिसके बारे में उसे पता नहीं चला। राघव ने अपना फोन साइड में रखा और कॉफी पीने लगा। मैंने भी अपनी चाय उठा ली और पीने लगी। कुछ देर बातें की और जाने का वक्त हो गया। राघव का जाने का मन नहीं था, लेकिन उसे आज ही वापस गुजरात जाना था। हम दोनों बाहर चले आए। राघव ने मुझे चलकर गाड़ी में बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चला गया। बिल चुकाकर राघव वापस आया और ड्राइवर सीट पर आ बैठा। उसने गाड़ी मोड़ दी और कहा, आपको कहाँ छोड़ना है, आपके ऑफिस या घर? मेरा ऑफिस रास्ते में ही पड़ेगा, तो आप मुझे वहां छोड़ दीजिएगा, मैंने कहा। ठीक है, राघव ने कहा और सीट बेल्ट पहन लिया। वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। राघव सिर्फ 20 मिनट का बोलकर आया था और कब 45 मिनट हो चुके थे पता ही नहीं चला। राघव सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा था और मैं उसके बगल में खामोश बैठी थी। राघव ने जैसे ही हाथ बढ़ाया, मुझे मरियम की कही बात एकदम से याद आ गई। लड़के बहुत स्मार्ट होते हैं, देखना हाथ तो जरूर पकड़ेगा वो तेरा। ये सोचकर कि राघव भी शायद मेरा हाथ थामेगा, मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ गई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने हाथ सिर्फ गियर बदलने के लिए बढ़ाया था। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा मरियम ने कहा था। मैंने राहत की सांस ली। गाड़ी मेरे ऑफिस से कुछ ही दूर थी, तो मैंने राघव से कहा, क्या मैं आपको हाईवे तक छोड़कर आऊं? आपको ऑफिस जाने में देर नहीं होगी? राघव ने कहा। नहीं, मैंने आज हाफ डे लिया है, मैंने झिझकते हुए कहा, क्योंकि मैं जो कहना चाहती थी वो साफ कह नहीं पा रही थी। मेरी शक्ल देखकर राघव समझ गया कि मैं उसके साथ कुछ वक्त और बिताना चाहती हूँ, तो उसने हामी भर दी और गाड़ी आगे बढ़ा दी।
ऑफिस से हाईवे 10 मिनट की दूरी पर था। राघव को अपने गांव उसी रास्ते से होकर जाना था और मेरे लिए ये 10 मिनट काफ़ी थे। अभी कुछ ही दूर चले थे कि राघव का फ़ोन बजा। फ़ोन उसके पापा का था शायद। वो उनसे पूछ रहे थे कि वो कहाँ है। राघव ने झूठ कहा कि वह बस से आ ही रहा है। आपने उनसे झूठ क्यों कहा? मैंने फ़ोन रखने के बाद उनसे पूछ लिया। वो मैंने घर में किसी को बताया नहीं है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, राघव ने कहा। क्यों, बता देते, वो मना थोड़ी करते आने से। मैंने राघव की तरफ देखकर कहा। मना नहीं करते पर मुझे छेड़ते, राघव ने मुस्कुरा कर कहा। तो मैं उसकी हालत पर मुस्कुरा उठी। ये आपके लिए, मैंने डिब्बा राघव की तरफ बढ़ाकर कहा। ये क्या है? उसने पूछा। घर जाकर देख लीजिएगा, आपके फेवरेट हैं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। ठीक है, राघव ने डिब्बा साइड में रखते हुए कहा। और ये भी। मैंने चॉकलेट भी राघव की तरफ बढ़ा दी तो उसने उसे ड्रॉअर में रखते हुए कहा, ये मैं अकेला खाने वाला हूँ। अकेले क्यों, आप सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, मैंने कहा। ये मेरे लिए स्पेशल आया है तो मैं ही खाऊंगा, राघव ने बच्चों की तरह मचलते हुए कहा। मैं फिर मुस्कुरा उठी। बातें करते हुए गाड़ी हाईवे पहुंची। राघव ने साइड में गाड़ी रोक दी और खुद गाड़ी से उतरते हुए कहा, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद राघव आया। उसके हाथ में कैरी बैग था। उसने वह मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसमें कुछ चॉकलेट्स थे। मैंने उन्हें पर्स में रखा और राघव की तरफ देखकर कहा, तो मैं जाऊं? राघव ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखते हुए मुस्कुराने लगा। शायद मुझे अलविदा कहने का उसका मन नहीं था। उसे चुप देखकर मैंने कहा, मैं चलती हूँ और आपको भी जाना चाहिए, देर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से जाना, राघव ने कहा। ठीक है, कहते हुए मैं गाड़ी से उतर गई और पास ही खड़े ऑटो वाले को ऑफिस का एड्रेस बताकर उसमें बैठ गई। ऑटो वाले ने यू टर्न लिया और आगे बढ़ा दिया। ऑटो के साइड में लगे शीशे पर जब मेरी नजर पड़ी तो पाया कि राघव की गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी है और वह अपनी गाड़ी के बाहर लगे शीशे में जाते हुए ऑटो को देख रहा है। मैं मुस्कुराते हुए सामने देखने लगी। आज का दिन मेरे लिए काफी अच्छा था। मैंने महसूस किया कि राघव सच में एक अच्छा इंसान है। ऑटो में बैठी मैं राघव के बारे में सोच रही थी। मुस्कुराहट मेरे होठों से हटने का नाम नहीं ले रही थी। हवा से उड़कर मेरे बाल बार बार मेरे चेहरे पर आ रहे थे, लेकिन आज मुझे खिज होने के बजाय अच्छा लग रहा था। मौसम भी काफी अच्छा था। आज से पहले मुझे ये शहर इतना खूबसूरत और दिलकश कभी नहीं लगा। मैं मुस्कुराते हुए गुजरती दुकानों और सड़कों को देखे जा रही थी। तो दोस्तों, ये था साकीनामा भाग 7। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें साकीनामा मेरे साथ।